जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की क्लास में आपको पूरा जो तारे वगैरह होते थे, पूरे स्टार वगैरह होते थे, उनकी पूरी जन्म कुंडली वगैरह समझा दिए थे। कोई भी तारा कैसे बनता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, वो कितने साल तक जिएगा, फिर तारा बनने के बाद बनेगा क्या, सुपर क्लस्टर। जो लाल दानव क्या होता है, लाल दानव के बाद क्या होता है कि वो टूट जाता है। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती थी, 1.44 होती थी। कितनी, 1.44 होती थी। कौन सी सीमा, चंद्रशेखर सीमा। अगर इससे बड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो जो तारा होगा वो टूटेगा, टूटने के बाद बनेगा या तो श्वेत वामन बनेगा या फिर काला वामन बनेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अगर क्या होगा 1.44 यानी चंद्रशेखर सीमा से क्या होगा, बड़ा होगा कोई भी तारा, तो क्या बनेगा, वो विस्फोटक तारा बनेगा। और विस्फोटक तारा के बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, क्वेसर बनेगा या पल्सर बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। तो ये सब चीजें बता दी थी। तो पूरा जो आपका जो तारा होता था, कोई भी तारा कैसे बनता है, उसके बीच में क्या प्रोसेस होती है, उसमें जो ईंधन पाया जाता है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों इतना ज़्यादा होता है, ये सब के बारे में इससे पहले की क्लास में बता दिया था। और तो जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता था तो किसका होता था, ब्लैक होल का। दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता था, ब्लैक होल का। तो ब्लैक होल के बारे में भी इससे पहले की जो क्लास हुई थी उस क्लास में बता दिया था कि ब्लैक होल होता क्या है। ठीक है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा पूरा जो संसार है, उस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, तारे हैं। क्या है, तारे। पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी है, 100 अरब इंटू 100 अरब। कितनी है, तारों की संख्या। पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या है 100 अरब इंटू 100 अरब। मतलब कि 100 अरब क्या है, आकाशगंगाएं हैं, और आकाश 100 और एक आकाशगंगा में क्या है, 100 अरब तारे हैं। तो इसको देखते हैं क्या कहते हैं कि तारे जो होते हैं, इस तारे रहते कहाँ पे हैं, और ये तारे कौन सी अवस्था में रहते हैं, किसका चक्कर लगाते हैं, आकाशगंगा क्या होती है, मंदाकिनी क्या है, मिल्की वे क्या है, ये सब के बारे में समझते हैं। जो कि आपकी जो पहले की क्लास हुई थी जियोग्राफी, उस क्लास में बता दिया था आपको तारे के बारे में। लेकिन आप समझते हैं कि तारे से अब थोड़ा आगे निकल के देखते हैं कि तारे के बाद भी अंतरिक्ष में होता क्या क्या है और क्या क्या होता है। तो देखो तारे क्या हो, जो आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा क्या होती हैं, तारों के असंख्य, तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। जो तारे होते हैं, तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। लगभग 100 अरब तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण कर देते हैं। लगभग 100 अरब तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण कर देते हैं। देखते हैं आकाशगंगा, आकाशगंगा, आकाश गंगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, गैलेक्सी। इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। आकाशगंगा के बारे में समझते हैं कि आकाशगंगा होती क्या है। तो क्या है, तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ये क्या है, तारे हैं, कई सारे तारे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक आकाशगंगा हो गई। क्या है, एक आकाशगंगा हो गई। तो एक आकाशगंगा में क्या है, लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने, 100 अरब तारे हैं। और पूरे ब्रह्मांड में कितनी ऐसी, एक जो एक आकाशगंगा है, ऐसी पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब आकाशगंगाएं भी हैं। कितनी है, 100 अरब आकाशगंगाएं। ऐसे करते करते कितनी आकाशगंगाएं, 100 अरब आकाशगंगाएं। ये भी आकाशगंगा हो गई है, ये भी आकाशगंगा हो गई। ठीक है। ऐसे करते करते 100 अरब आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो हम 100 अरब तो बना नहीं रहे, 100 अरब थोड़ी ना इस पे बन पाएंगे। ये क्या है, आकाशगंगाएं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और एक अरब मतलब एक आकाशगंगा का मैं जो है, एक आकाशगंगा में कितने तारे होंगे, 100 अरब तारे होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करते करते बहुत सारी आकाशगंगाएं, लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। मान लिया ये क्या है, हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सन है। इसमें ही है, क्या होगा, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। तो मान लिया हमारा जो तारा है, सन है, कौन सी आकाशगंगा में है, एक किसी आकाशगंगा में है। ठीक है। किसी ना किसी आकाशगंगा में होगा। तो हम लोगों ने उस आकाशगंगा का नाम क्या रख दिया है, हम लोगों ने उसका नाम रख दिया है मंदाकिनी। हमारा जो सूरज जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है क्या, मंदाकिनी। मंदाकिनी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, मिल्की वे। मिल्की वे।
जो हमारा सूरज जिस आकाशगंगा में है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मिल्की वे। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों ने इसका एक नाम रखा है, इसको क्या कहते हैं? दूध मेखला भी बोलते हैं, दूध मेखला। दूध मेखला भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो तारा है जिस आकाशगंगा में है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा। उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा उस गैलेक्सी का नाम है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको मिल्की वे और हिंदी में बोलते हैं उसको मंदाकिनी। लेकिन जो बिल्कुल ही बिल्कुल क्वालिटी सबसे नीचे की क्वालिटी में उसको क्या बोलते हैं? दूध मेखला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग है। मंदाकिनी को ही बोलते हैं आकाशगंगा। मंदाकिनी क्या है? एक आकाशगंगा है। जैसे कि किसी ना किसी की क्या होती है? एक पर्सनल होती है, तो उस पर्सनल वाली का नाम लोग स्पेशल रख देते हैं कि नहीं, बाबू सोना रख देते हैं। तो पर्सनल वाली का कई सारी लड़कियां होती हैं इस दुनिया में, लड़कियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो स्पेशली होती है, जो बिल्कुल पर्सनली होती है, उसको क्या अलग से नाम दिया जाता है। तो जो हमारी आकाशगंगा, ऐसी पूरे ब्रह्मांड में कितनी मिलियन है, बहुत सारी आकाशगंगा है, लेकिन जो हमारी जो पर्सनल वाली आकाशगंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या रख दिया है? मिल्की वे रख दिया है। क्या रख दिया गया है? मिल्की वे, हिंदी में क्या? मंदाकिनी। जिस प्रकार से सन भी बहुत सारे हैं, मतलब सूरज भी बहुत सारे हैं, मतलब स्टार, तो स्टार बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने जो स्टार है उसका नाम क्या रखा है? सन रखा है ना। तो हम जो हमारा जो स्पेशल होता है, हमारा जो सबसे करीबी होता है, उसका नाम स्पेशल रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सन जिस आकाशगंगा में है उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिल्की वे, हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी, ठीक है। ऐसी करते करते क्या है? बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब आकाशगंगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है? हमारा सन जिस आकाशगंगा में है, तो क्या है? ये बाहर की तरफ है। क्या है? बाहर की तरफ। और जो हमारा सन है, हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। जो सभी ग्रह हैं किसका चक्कर लगाते हैं? सन का ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने साल में लगा देती है? जो हमारी पृथ्वी है, सन का चक्कर कितने साल में लगा देती है? एक साल में पूरा लगा देती है, लगभग 365 दिन में चक्कर लगा देती है हमारे सन का। लेकिन जो सन है, ये सन भी घूमता है। क्या करता है? घूमता है। तो ये चक्कर किसका लगाता है? पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। किसका? पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। कौन? सन। और इतनी ज्यादा स्पीड में चक्कर लगाता है कि बहुत ज्यादा स्पीड में, कितनी किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में चक्कर लगाता है। कितने सेकंड की स्पीड में? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में चक्कर लगाता है। कौन? सन। किसका? पूरी आकाशगंगा का। उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो जो हमारा सन है, मंदाकिनी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? कितनी किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में लगाता है। अगर यहाँ से चलना चालू किया तो 2 सेकंड में दिल्ली पहुंचा देगा। तो 250 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तब भी इसको एक चक्कर लगाने में, पूरी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 25 करोड़ साल। जो हम लोग सन का चक्कर कितने दिनों में लगा देते हैं? एक साल में, मतलब 365 दिन में पूरा लगा देते हैं। लेकिन जो हमारा सन है, पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। किसका? पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है हमारा सन। कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। और कितने साल लगेंगे इसको? 25 करोड़ साल लगेंगे एक चक्कर लगाने में, जिसको बोलते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष। कितना बोलते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष, या बोलते हैं क्या? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष कितने दिनों का होता है? 25 करोड़ साल का होता है एक ब्रह्मांड वर्ष। एक ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ साल। तो हमारा जो सन का बर्थडे कितने दिनों में आएगा? कितने दिनों में आएगा? 25 करोड़ साल में। और कितनी स्पीड से घूम रहा है? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है सन। देख लो भैया कितनी तेज घूम रहा है। तो हम लोग सिर्फ किसका चक्कर लगा रहे हैं? सन का चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। किसका? सन का चक्कर। लेकिन जो सन है, सन किसका चक्कर लगा रहा है? आकाशगंगा का। सन किसका चक्कर लगा रहा है? आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर लगाने में इसको कितने साल लगेंगी? 25 करोड़ साल लगेंगी। कितनी? 25 करोड़ साल लगेंगी, जिसको बोलते हैं क्या? एक
ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मिक ईयर। क्या? कॉस्मिक ईयर। तो सन का बर्थडे कितना आएगा? सन का बर्थडे कितने दिनों में? 25 करोड़ साल में सन का बर्थडे आएगा। हमारा बर्थडे तो एक ही साल में आ जाता है, 365 दिन में ही आ जाता है, लेकिन सन देखो भैया कितनी स्पीड से घूम रहा है, फिर भी कितने 25 करोड़ साल लग जाते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हमारा सन है घूम रहा है। ऐसे ही क्या है, बहुत सारे स्टार होंगे, सौरभ है ना वो, तो सौरभ लगभग लगभग क्या होते हैं, स्टार होते हैं पूरे एक मंदाक, एक आकाशगंगा में। ठीक है, कई सारे स्टार होंगे, कई सारे 100 करोड़ वो सॉरी 100 अरब क्या होंगे, स्टार होंगे। तो सब स्टार किसका चक्कर लगा रहे हैं? पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहे हैं। किसका? पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो ऐसे ही क्या है, कई सारे स्टार होंगे। मान लिया ये क्या है, एक और स्टार है, ये क्या है, एक और स्टार है। ये क्या होगा हमारा, ये मान लिया हम लोगों ने सन, ये वाला जो मान लिया ये क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो हमारा सबसे करीबी तारा कौन है? सन। हमारा सबसे करीबी तारा, हमारा सबसे करीबी तारा क्या है? सन। लेकिन हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका नाम क्या है? पीसीएम ने लिख दिया गया है, इसका पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होती है, प्रोक्सिमा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य। हमारा सबसे करीबी तारा कोई अगर है तो क्या है? सूर्य है। लेकिन हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन का सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ये प्रोक्सिमा सेंचुरी कितने दूर है, कितने ज्यादा दूर है कि सन से अगर सन से अगर हम लोगों को किस पे जाना है? प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाना है। सन से हम लोगों को प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाना है तो कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना होगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्या? एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं इसको। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्या होती है? एक प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा, तो भी कितने दिन लगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम 1 सेकंड चलेंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी? और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मिनट चले, 3 मिनट चले, 5 मिनट चले, 6 मिनट चले, ऐसे ही करते करते 1 महीने चलेंगे, 1 साल चलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो भी सन से प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाने में पता कितना दिन लगेंगे? सन से प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाने के लिए अपन लोगों को 4 साल लगेंगे, 4 साल लग जाएंगे। तो इतना दूर है। हमारा दूसरा का सबसे करीबी तारा कितने दूर है? 4 साल लगेंगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेंगे तो भी प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाने के लिए। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी कितने दूर है हम लोगों से कि इसको 4 साल लगेंगे। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे तो कितने दिन लगेंगे? 4 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 साल लगेंगे। तो हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे करीबी तारा कौन है? सन। सबसे करीबी तारा सन। सन से अगर अपन लोगों को प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाना है, सन से अपन लोगों को प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाना है तो कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे उस पे जाने के लिए। तो बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है बहुत ज्यादा दूर है। तो हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब जो ये क्या होती है? आकाशगंगा होती है। इस आकाशगंगा में तो कई सारे तारे होते हैं, करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं। ठीक है, अरबों तारे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा तारे कहाँ पे पाए जाते हैं? जो नए तारे होते हैं, बिल्कुल जो नए तारे हैं। हमारा जो सन है आदि साल इसकी एज कितनी होती थी? 10 अरब साल होती थी। जो ये 5 अरब साल जी चुका है, जो हमारा सन है 5 अरब साल जी चुका है। 5 अरब साल और जिएगा। 5 अरब साल बाद क्या होगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद सफेद वामन बन जाएगा, काला वामन बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा सन। तो जो नए तारे होते हैं इस आकाशगंगा में, नए तारे होते हैं तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? भुजाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पे? भुजाओं में, बाहर की तरफ। क्या पाए जाते हैं? बाहर की तरफ पाए जाते हैं नए तारे। नए तारों की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। हमारे सन की स्पीड भी है 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है।
लेकिन जो तारे क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं, किसी भी आकाशगंगा के केंद्र में पहुंच जाते हैं। किसमें, केंद्र में सबसे ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो जब ये तारे पुराने हो जाएंगे, पुराने के बाद क्या हो जाते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पे पाए जाते हैं, आकाशगंगा में के बीच में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पे पाए जाते हैं, आकाशगंगा के बीच में। जो बीच वाला भाग होता है इसका सबसे ज्यादा घनत्व होता है, क्योंकि एक तो जो ब्लैक होल होता है उसका ही घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जब उसका ही घनत्व सबसे ज्यादा होगा तो जो आकाशगंगा में जो ब्लैक होल होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बीच वाले भाग में। तो उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, ब्लैक होल का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो आकाशगंगा होती है उस आकाशगंगा में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे होता है, तो उसके सेंटर में। कहाँ पे, सेंटर में। इस सेंटर को क्या कहते हैं हम लोग, बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज। आकाशगंगा के सेंटर को ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। बड़ी जो तैयारी होती है उन तैयारियों में पूछा हुआ है कि आकाशगंगा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। किसी भी आकाशगंगा में सबसे ज्यादा तारे कहाँ पे पाए जाएंगे, किसी भी आकाशगंगा में सबसे ज्यादा तारे कहाँ पे पाए जाएंगे, बल्ज में या फिर सेंटर में सबसे ज्यादा तारे पाए जाएंगे। आकाशगंगा में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ का होता है, बीच वाले भाग का, सेंटर पार्ट का। आकाशगंगा में सबसे ज्यादा घनत्व किसका, सेंटर वाले पार्ट का या फिर बल्ज का। इसको क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। ठीक है। तो जो नए तारे होते हैं ये कहाँ पे पाए जाएंगे, भुजाओं में। कहाँ पे पाए जाएंगे, भुजाओं में। जब इनकी स्पीड क्या होगी, धीरे 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 कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये कहाँ पे पहुंचते जाएंगे, सेंटर में पहुंचते जाएंगे। सेंटर में पहुंचने के बाद विस्फोट हो जाएंगे। विस्फोट होने के बाद क्या बन जाते हैं, काला ब्लैक होल बन जाते हैं। ठीक है। तो नए तारे होते हैं ये सेंटर पे घूमते रहते हैं, बढ़िया तरीके से घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कई करोड़ों लाखों सालों बाद क्या होंगे, घूमते 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 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे, सेंटर में पहुंच जाएंगे। सेंटर में पहुंचने के बाद क्या हो जाएंगे, ब्लैक होल बन जाएंगे। ब्लैक होल की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, ब्लैक होलों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे होगी, बल्ज में। बल्ज कहाँ पे पाया जाता है, किसी भी आकाशगंगा के सेंटर में पाया जाता है बल्ज। किसी भी आकाशगंगा के सेंटर में पाया जाता है बल्ज। ठीक है। तो नए नए जो तारे होंगे कहाँ पे पाए जाएंगे, भुजाओं में। और पुराने तारे कहाँ पे पाए जाएंगे, बल्ज में। तारों की सबसे ज्यादा जनसंख्या बल्ज में। तारों की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे होगी, बल्ज में ही होगी। ठीक है। हमारा सबसे करीबी तारा कौन है, सन। हमारा सबसे करीबी तारा सन। सन का सबसे करीबी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन का सबसे करीबी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर सन से प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाना है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना पड़ेगा। तो भी कितने साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। कितने साल, 4 साल लगेंगे। तब जाके हम किस पे पहुंच जा पाएंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी पे पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो दूसरा सबसे करीबी तारा है कितने दूर है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा और 4 साल लगेंगे, जिसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछते हैं तो इनको अभी बता रहे हैं। ठीक है। अभी आप लोग क्या समझ लो, पहले आकाशगंगा के बारे में समझ लो, आकाशगंगा में होता क्या क्या है। तो हमारा जो सन जिस आकाशगंगा में उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे और दूध मेखला भी उसी को बोलते हैं। हमारा सन किसका चक्कर लगाता है, हमारा सन लगाता है किसका चक्कर, आकाशगंगा का चक्कर। किसका, आकाशगंगा का चक्कर। और हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर। हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर। और जो मून होता है, मून किसका चक्कर लगा रहा है, अर्थ का चक्कर। तो मून किसका चक्कर लगा रहा है, अर्थ का चक्कर। और अर्थ किसका चक्कर लगा रही है, सन का चक्कर। और सन किसका चक्कर लगा रहा है, पूरी आकाशगंगा का चक्कर। सन किसका चक्कर, पूरी आकाशगंगा का चक्कर। और जो हमारी आकाशगंगा मतलब मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा है, ये किसका चक्कर लगा रही है, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है सब क्या लगा रहे हैं, चक्कर ही चक्कर लगा रहे हैं। कोई किसी के पीछे चक्कर लगा रहा है, कोई किसी के पीछे चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो सब लोग चक्कर लगा रहे हैं इस दुनिया में। मून हमारा चक्कर लगाता है, मतलब हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सन का। सन किसका लगाता है, मंदाकिनी का। मंदाकिनी किसका लगाती है, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर। ठीक है। मंदाकिनी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है। कितनी, 100 अरब। ये एक आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा है, ये भी आकाशगंगा है। ऐसे करते करते क्या है, 100 अरब आकाशगंगा है। और एक आकाशगंगा में कितने हैं, 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब
आकाशगंगा, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। तो टोटल तारे कितने हो गए? 100 अरब इंटू 100 अरब। पहले ही बताया था तारे की संख्या कितनी है? 100 अरब इंटू 100 अरब। तारों की संख्या 100 अरब इंटू 100 अरब। कोई भी नहीं गिन पाया अभी तक, इनको गिनना बहुत ज्यादा। अभी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पूरा ब्रह्मांड है इसकी संख्या, ये जो ब्रह्मांड है इसका पूरा क्षेत्रफल अभी भी बढ़ता है, तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ब्रह्मांड, और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी आकाशगंगाएं बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। इनकी खोज होती जाती है, जितने की खोज होती जाती है पता चल जाता है, जितनी की नहीं होती है तो वो तो क्या है, इनकी नहीं हुई है तो थोड़ी ना धीरे धीरे खोजा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाने के लिए कितने साल लगते हैं? 4 साल लगते हैं। कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ता है। जो हमारी आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा में जो नए तारे होंगे ये कहाँ पे पाए जाएंगे? भुजाओं पे। नए तारे भुजाओं पे, पुराने तारे बल्ज में। बल्ज या फिर सेंटर, बल्ज को ही बोलते हैं क्या, सेंटर को ही बोलते हैं बल्ज। तो पुराने तारे कहाँ पे? बल्ज में पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पे पाए जाएंगे? बल्ज में पाए जाएंगे। जो हमारा सन है, ये सन क्या होगा? अभी क्या है, थोड़ा नया है, आधी अपनी जिंदगी जी चुका है, आधी जिंदगी और जिएगा, तो धीरे धीरे घूमता 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 कहाँ पे पहुंच जाएगा? बल्ज में पहुंच जाएगा। बल्ज में पहुंच के क्या बन जाएगा? ब्लैक होल पहुंच जाएगा, या फिर कचरा बन जाएगा, या फिर ब्लैक होल बन जाता है। तो जो सबसे ज्यादा कचरा अगर पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? बल्ज में। कहाँ पे? बल्ज में। जो नए तारे होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? भुजाओं में पाए जाते हैं। जैसे लट्टू है, कोई लट्टू को हमने इसमें से धागा, इसमें कुछ धागा बांध लिया, इस धागा को क्या कर रहा है? घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। जब हमने उसको क्या कर दिया? घुमाना बंद कर दिया, तो धीरे 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 कहाँ पे आ जाएगा? वो सेंटर में ही आ जाएगा। तो अभी जो हमारा सन है ये क्या है? घूम रहा है अपनी रफ्तार से। जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी? इसकी पूरी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हम क्या नए हैं, बुढ़े हो जाएंगे तो हम चलना फिरना बंद कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? बुढ़ा हो जाएगा। तो ये भी क्या कर देगा? चलना फिरना का इतना कम कर देगा। जब ये कम कर देगा तो इसकी स्पीड घटेगी। जब इसकी स्पीड घटेगी तो कहाँ पे पहुंच जाएगा? बल्ज में पहुंच जाएगा। कहाँ पे? बल्ज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड घटने के बाद कहाँ पे पहुंच जाएगा? बल्ज में पहुंच जाएगा। कौन? हमारा सन। क्या है? सन। तो ये तो क्या हो गई? हमारी मंदाकिनी। क्या हो गई? ये हमारी मंदाकिनी हो गई, या फिर ये हमारी आकाशगंगा कह लो, या मंदाकिनी कह लो। तो जो हमारी मंदाकिनी है, क्या ये एक आकाशगंगा है? तो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगाएं हैं, लेकिन सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी हैं? नहीं है। तो सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी नहीं है। सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी नहीं है, लेकिन हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक है, सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी नहीं है, लेकिन हमारी मंदाकिनी क्या है? एक आकाशगंगा है। अपना जो एक मैन होता है उसका जो आप अपना जो होता है उसका नाम लग देते हैं ना, तो उसका हम लोगों ने अभी अपनी आकाशगंगा का नाम क्या रख दिया? मंदाकिनी रख दिया है। मंदाकिनी कोई बोलते हैं मिल्की वे। बिल्कुल जो बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले होंगे, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले, उन लोगों ने इसका नाम रख दिया दूध मेघला। दुग्ध मेघला भी बोलते हैं इसको कभी कभी, मेघला, मेघला, अब ऐसे ही होता है। ठीक है, समझो। तो ये क्या है? हमारी आकाशगंगा है। तो जो हमारी आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा के करीब भी कई सारी गंगाएं होंगी, कई सारी आकाशगंगाएं। तो हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। देवयानी हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? एंड्रोमेडा। दूसरी हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी की सबसे करीबी आकाशगंगा क्या है? एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। तो हमारी सबसे करीब आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी। क्या है वो? सॉरी, हम जिस आकाशगंगा में उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। लेकिन मंदाकिनी के सबसे करीब आकाशगंगा क्या है? देवयानी। क्या नाम है इसका? देवयानी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा मंदाकिनी, मंदाकिनी की सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी। क्या है? देवयानी। अब इस देवयानी पे अगर हम लोगों को जाना है, जैसे हम लोग सन पे से किस पे जा रहे थे? सबसे करीबी तारे पे जा रहे थे। जब सबसे करीबी तारे पे पहुंच पाएंगे तभी तो हम लोग किस पे पहुंच जाएंगे? देवयानी पे पहुंच पाएंगे। तो हम लोगों को सन से अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाना था तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ता, और कितने साल लगते? 4 साल लगते।
कितने साल? 4 साल। लेकिन अगर हम लोगों को क्या करना है, अपने सन से अगर देवयानी में जाना है, अपने सन से अगर देवयानी में जाना है तो कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, ठीक है। हम लोग तो हम लोग कितने 1 सेकंड चले, 2 सेकंड चले, 3 सेकंड चले, 4 सेकंड चले, 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 5 साल चलेंगे, 20 लाख साल लगेंगे आपको। 20 लाख ईयर लगेंगे अगर हम लोगों को अपने सन से किस पे जाना है? देवयानी पे जाना है। तो हम लोगों को अगर अपने सन से दूसरी आकाशगंगा पे जाना है तो कितने साल लगेंगे? 20 लाख साल लगेंगे, या फिर कितने लगेंगे? 2 मिलियन ईयर, या फिर 2 मिलियन ईयर लगेंगे। तो हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा क्या है? देवयानी। देवयानी पे जाने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा, तो भी कितने साल लगेंगे? 20 लाख साल लगेंगे आप लोग। तो इतने दूर है हम लोगों की क्या है? आकाशगंगा है। तो सबसे करीबी आकाशगंगा मंदाकिनी, मंदाकिनी के सबसे करीबी देवयानी, मंदाकिनी के सबसे करीबी देवयानी। देवयानी पे जाना है, अगर देवयानी पे जाना है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा, तो भी कितने साल लगेंगे? 20 लाख साल लगेंगे वहां पर तक जाने के लिए। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बहुत होता है, ठीक है। देवयानी क्या है हमारी? दूसरी क्या है? पहली करीबी सबसे क्या है हमारी? आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा है। लेकिन क्या होगी? कई सारी आकाशगंगाएं होंगी। तो हमारी जो दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा है, पहली करीबी आकाशगंगा क्या हो गई? देवयानी। लेकिन जो दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा है, इसका नाम क्या है? NGCM 33। दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा क्या है? इसका नाम है क्या? NGCM 33। ये MPPCS का क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोगों की सबसे करीबी आकाशगंगा क्या हो गई? देवयानी। लेकिन हम लोगों की दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा क्या है? NGCM 33। NGCM 33 हम लोगों की दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है? NGCM 33। अगर हम लोगों को देवयानी पे जाना है, हम लोगों को देवयानी पे जाना है, देवयानी पे जाना है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा। 20 लाख साल में आप लोग पहुंच जाओगे, 20 लाख साल में आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो जाता है? 20 लाख साल लगेंगे यहाँ से। तो टाइम ट्रेवल भी इसी के हिसाब से चलता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल पता क्या होता है? टाइम ट्रेवल बहुत नॉर्मल चीज है। टाइम ट्रेवल आप लोगों को बता देंगे कभी। टाइम ट्रेवल ऐसा होता है कि अगर हम लोगों को अगर क्या देखने अभी हम लोगों को जो पहले जमाने में क्या होते थे, इस पृथ्वी पे क्या होते थे? वो होते थे डायनासोर होते थे। तो हम लोग क्या देख सकते हैं? अभी भी डायनासोर देख सकते हैं। टाइम जो आपका जो टाइम ट्रेवल होता है, तो हम लोग टाइम ट्रेवल से क्या देख सकते हैं? डायनासोर वगैरह को देख सकते हैं। अभी भी हम लोग देख सकते हैं। नाथूराम गोडसे को देख सकते हैं, गांधी जी को देख सकते हैं, चाचा नेहरू को देख सकते हैं। हम लोग टाइम ट्रेवल क्या है? ये संभव है, ये बिल्कुल रियल है। जो टाइम ट्रेवल होता है ये रियल कहानी है। टाइम ट्रेवल में क्या होता है? हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, प्रकाश की चाल से देखते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से देखेंगे हम लोग किसी भी चीज को देख लेंगे। हम लोग किसी भी चीज को देखने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से देखना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी और दूर से देखेंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से देख रहा है, और दूरी से देखेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे, और ज्यादा दूरी से देखेंगे 3 सेकंड लगेंगे, और ज्यादा दूरी से देखेंगे 4 सेकंड लगेंगे। तो हम लोग अगर सन से देखेंगे, सन से अगर कोई भी चीज देखेंगे तो उसको सन को जो प्रकाश पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 8 मिनट। सन से जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है उस प्रकाश को आने में 8 मिनट लगते हैं। तो जो सन प्रकाश पृथ्वी पे आता है, सन का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पे आता है उसको 8 मिनट लगते हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे? सन से अगर हम देखेंगे, सन से आप लोग हमें देखोगे, हम यहाँ से क्या हो गए? हट गए। लेकिन सन से देखोगे तो अभी हम कहाँ पे? वहीं पे खड़े होंगे। सन से देखोगे तो हम वहां पे खड़े होंगे। कितने समय बाद हटेंगे? 8 मिनट बाद हटेंगे। तो सन को यहाँ पे आने में प्रकाश कितना लगता है? 8 मिनट लेट दिखता है। हम लोगों को 8 मिनट लेट दिखता है। हम क्या है? यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हट के यहाँ पे आ गए। तो हम अगर आप लोग हमें सन से देखोगे तो सन से अभी हम वहीं पे खड़े होंगे। हम यहाँ पे कब आएंगे? सन से देखेंगे 8 मिनट बाद आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर हम लोग सन से देख रहे हैं तो 8 मिनट लग रहे हैं। 8 मिनट बाद का दिख रहा है आपको। अगर सन से देख रहा है तो 8 मिनट बाद का देख रहा है। अगर हम लोगों ने प्रोक्सिमा सेंचुरी से देख लिया, प्रोक्सिमा सेंचुरी तो और भी ज़्यादा दूर है, तो और भी ज़्यादा टाइम आपका पीछे हो जाएगा। अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद हम लोगों ने देवयानी से देख लिया तो और भी से हम पीछे पहुंच जाएंगे।
तो क्या हो जाता है, दूर से किसी भी चीज को देख सकते हैं, तो बहुत पुराना देखा जा सकता है। अभी आप लोग देवयानी से देखेंगे तो अभी आप लोग क्या देखेंगे, देवयानी से देखेंगे तो भारत अभी आजाद हो रहा होगा, भारत में क्या हो रहे होंगे, अभी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होगा, नाथूराम गोडसे ने क्या मारी होगी, महात्मा गांधी को गोली मारी होगी, अभी आप लोग वहां से देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा दूरी से क्या देखते हैं हम लोग, पुराना समय देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी चाल चीज को देखने में कितना प्रकाश की चाल से देख सकते हैं। तो 8 किलोमीटर का डिफरेंस किसके में, भारत और वो सॉरी सन और पृथ्वी के बीच का हो गया 8 किलोमीटर, वो 8 मिनट पीछे सन और पृथ्वी का हो जाएगा। लेकिन सन से भी और ज्यादा दूर से देखेंगे तो 8 दूनी 16 मिनट, सन से और ज्यादा दूरी पे देखेंगे 16 दूनी 32 मिनट लगेंगे। ऐसे करते करते देवयानी से देखेंगे तो अभी 1947 चल रहा हुआ, अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो दूर से किसी भी चीज को देख रहा है तो टाइम ट्रेवल क्या है, पॉसिबल है। इस दुनिया में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस देवयानी पे कैमरा लगा दिया, क्या लगा दिया, कैमरा लगा दिया। अब ये देवयानी कितने दूर है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेंगे तो 20 लाख साल लगेंगे देवयानी तक पहुंचने में। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस देवयानी पे क्या लगा दिया, एक कैमरा लगा दिया। इस कैमरे की पावर इतनी ज्यादा कर दो कि ये पृथ्वी को देख सके। जब ये पृथ्वी को देख सकेगी तो क्या बता देगी हमारी पृथ्वी का, क्या बना देगी, पुराना समय बता देगी। हम लोगों को दिख जाएगा कि इसमें क्या है, अभी डायनासोर घूम ही रहे हैं। तो टाइम ट्रेवल क्या है, पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में बता देंगे आप लोग। बहुत नॉर्मल चीज है, इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है टाइम ट्रेवल, कोई दिक्कत नहीं है टाइम ट्रेवल में। तो हम लोगों की सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है, एनजीसीएम 33। एनजीसीएम 33। क्या टाइम ट्रेवल संभव है, टाइम ट्रेवल संभव है। हम लोग पीछे का देख सकते हैं, अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि 1947 चल रहा है। कैसे देख सकते हैं, जितनी ज्यादा दूरी से देखते जाएंगे हम लोगों का टाइम ट्रेवल दिख जाएगा। जितनी ज्यादा दूरी से देखते जाएंगे हम लोगों का टाइम ट्रेवल दिख जाएगा। अभी भी गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे होंगे, या फिर साइमन कमीशन आया होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ होगा, ये सब हम लोग देख सकते हैं टाइम ट्रेवल के हिसाब से। टाइम ट्रेवल के अगर देखना है आप लोगों को तो क्या करनी पड़ेगी, दूरी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, दूरी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ से हट गए तो 8 मिनट बाद पता चलेगा कि हम यहाँ से हट गए। अगर सन से देखोगे तो सन से देखना है अगर, तो हम यहाँ पे खड़े हैं तो सन से देखोगे तो अभी हम क्या करेंगे, वहीं पे खड़े होंगे। 8 मिनट बाद देखेंगे कि हम हट गए, हाँ 8 मिनट बाद देखेंगे कि हम यहाँ से हट गए। तो ऐसे ही क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी देवयानी और ज्यादा दूर है, एनजीसीएम और ज्यादा दूर होगी, इससे और पुराना देख सकते हो। आदि मानव दिख जाएंगे आप लोगों को, बाहर लेके घूम रहे होंगे, कहीं जंगलों में फैल रहे होंगे। ठीक है, टाइम ट्रेवल संभव है। पूरी दुनिया में कितनी पूरे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं, 100 अरब आकाशगंगाएं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। जिसमें से क्या है, एक हमारा सन है, जिसमें से एक हमारा क्या है, सन है। सन किसका चक्कर लगा रहा है, आकाशगंगा का। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। तो भी कितने साल लगेंगे, 25 करोड़ साल लगेंगे। कितने, 25 करोड़ साल लगेंगे। 25 करोड़ साल लगेंगे अगर चक्कर लगाएंगे तो भी। 25 करोड़ साल को ही क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, या फिर ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पे अगर जाना है तो 2.5-3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाओ, 4 साल में पहुंच जाओगे, 4 साल में पहुंच जाओगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, आकाशगंगा होगी। हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी। हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी। देवयानी को क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा। देवयानी को एंड्रोमेडा बोलते हैं। अगर हम लोग को एंड्रोमेडा पे जाना है, देवयानी पे जाना है अगर, तो कितना जाना पड़ेगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो 20 लाख साल में या फिर 2 मिलियन साल में पहुंच जाओगे। 2 मिलियन साल में पहुंच जाओगे आप लोग। किस पे जाने के लिए, देवयानी पे जाने के लिए। एनजीसीएम क्या है, हमारी दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा है। एनजीसीएम दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा है। तो ऐसे क्या है, कई सारी आकाशगंगा है। तो क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में 3 आकाशगंगाओं का क्या बना दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है।
पूरे ब्रह्मांड में जो 3 आकाशगंगाएं होती हैं इसका क्या बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। तो एक क्लस्टर में कितने आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर, क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। तो एक सुपर क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं आ जाती हैं, 3 आकाशगंगाएं। एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं। तो हमारा जो सुपर क्लस्टर है, इस सुपर क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं, 3 आकाशगंगाएं। कौन सी, मंदाकिनी, देवयानी, NGCM 33। ऐसे कई सारे क्या होंगे, ग्रुप होंगे। हर एक क्लस्टर के क्या होंगे, ग्रुप होंगे। हर एक सुपर क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं, 3-3 आकाशगंगाएं। हर एक सुपर क्लस्टर में 3-3 आकाशगंगाएं होती हैं। हर एक सुपर क्लस्टर में 3-3 आकाशगंगाएं होती हैं। 3 आकाशगंगाओं के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के ग्रुप को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के ग्रुप को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या समझ गए हैं, ये कल की जो वीडियो हुई थी आपको बता दिया था, पूरा आकाशगंगा के बारे में बता दिया था। आकाशगंगा का वो कल की जो इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें क्या बता दिया था, तारे के बारे में बता दिया था। तारा क्या होता है, तारे का जो जीवन काल होता है, कैसे क्या होती है उसमें प्लाज्मा अवस्था, उसमें जो ईंधन पाया जाता है कौन सी स्टेज में पाया जाता है, हाइड्रोजन हीलियम का संलयन क्या होता है, ये सब के बारे में बता दिया था। लेकिन जो आज की क्लास है, आज की क्लास में क्या होता है, हमारा जो सन है, सन कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी आकाशगंगा में पाया जाता है, ये सब के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होती है यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद क्या होगी, इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी। तो आपका कोई अगर क्वेश्चन बचता है तो क्वेश्चन क्या करें, कमेंट में बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग टेंशन मत लो कि जो आपकी जो वीडियो होती हैं रुक जाती हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो उसकी वजह से रुक जाती है। लेकिन क्या होंगी, आपकी क्लास कंटिन्यूस तरीके से चलेंगी। और इसको क्या करो, शेयर करो और अपने जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भेजो थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आज की क्लास हो गई। ठीक है, जय हिंद।